नहीं उनको अपने मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो उनको बनवाना है। इसको क्या बदलाव देखना चाहते हैं, उनको हर छवि हर काम में उनकी पैठ बनी हुई है। तो प्रशांत जी को पसंद करने का क्या कारण है? कहीं सवर्णों की बात करते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, राजपूत भूमिहार ब्राह्मणों की बात। जनसुराज जी आए हुए हैं, प्रशांत किशोर जी, उनका भी मैं बुरा स्वागत करता हूँ। अभी तो प्रशांत जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। अभी काफ़ी लोग उनसे जुड़ रहे हैं और उनका फ्यूचर भी है, लेकिन न करने का केवल विकास का काम उनका हुआ है, केवल जातिवाद। नीतीश जी हैं, उनका मेमोरी अब काम नहीं करता, बूढ़े हो चुके हैं। उनको छोटी छोटी बात में उनको हमको कहना नहीं। मंगल पांडे को उस समय से मैं जानता हूँ, जिस समय टूटी हुई अटैची लेकर आया करते थे, मेरे यहाँ रखा करते थे। 10 रुपये का भूजा उनको खिलाया करते थे और पानी पिलाया करते थे। दरौंधा के जनता के मिजाज का यही है कि इस बार हम लोग नई मूड में नई चेहरा लाना चाहते हैं, नई चेहरा लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारी मौजूदगी दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में है और चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस बार चुनाव का माहौल है, क्या कुछ विकास का दर रहा है दरौंधा में, प्रत्याशी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रत्याशी इस बार होड़ में है, बीजेपी, जदयू, आरजेडी और जनसुराज को लेकर लोगों का क्या परसेप्शन है, एक एक करके बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद। अच्छा, दरौंधा में इस बार चुनाव का माहौल क्या है? अभी तो माहौल, अभी लोग समीकरण बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं लोग मैदान में कौन कौन आ रहा है, उस हिसाब से भी लोग तैयारी देख रहे हैं। अभी तो दरौंधा में विकास का दर क्या है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो दरौंधा में नहीं हुआ है, दरौंधा विधानसभा है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है। हाँ, यहाँ पे कोई मैंने जो ऐसा विकास देखा जाए, कोई बढ़िया कॉलेज हो जाए, चाहे बढ़िया कोई हॉस्पिटल वगैरह बढ़िया, ये सब विकास वगैरह कुछ खास नहीं है। बढ़िया स्टेडियम वगैरह दरौंधा विधानसभा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ से व्यासदेव सिंह विधायक हैं, विकास नहीं किए हैं कभी भी? हम ये बोले कि जैसे कि विकास वो किए हैं, लेकिन दरौंधा में नहीं किए हैं। तो क्या विकास की उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीद थी कि यहाँ पे बढ़िया एक हॉस्पिटल बने, बढ़िया एक कॉलेज वगैरह खुले और बढ़िया यहाँ एजुकेशन हब बनाया जाए, कोई एक बढ़िया पार्क वर्क बनाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए, बच्चों को खेलने की सुविधा दिया जाए। उस हिसाब से यहाँ पे कोई विकास नहीं दिख रहा है। इस बार 2 गठबंधन के अलावा तीसरा गठबंधन भी जो है सामने है, महागठबंधन एनडीए और तीसरा जनसुराज। किसका बोलबाला आपके क्षेत्र में है? अभी तो प्रशांत जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। अभी काफ़ी लोग उनसे जुड़ रहे हैं और उनका फ्यूचर भी है, लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल। मुख्यमंत्री के तौर पे इस बार किसको देखेंगे आप लोग? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर कोई और? हम तो यही चाहते हैं कि कोई युवा ही आए मुख्यमंत्री के। मतलब इनडायरेक्टली तेजस्वी को आप लोग मान रहे हैं? नहीं, चिराग जी भी हैं, वो भी आ सकते हैं, एनडीए से वो भी आ सकते हैं, वो भी बढ़िया है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, उनको भी आना चाहिए आगे। तो तेजस्वी को कहाँ देखते हैं बिहार के? हाँ, तेजस्वी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग जी ही बेटर है। चिराग कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एनडीए के साथी हैं, ना तो उतना उनको सीट मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, ना ही। नहीं, उस हिसाब से तो देखिए, तो जदयू के भी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। भाजपा को ज़्यादा सीट है, जदयू को कम सीट है, फिर भी वो मुख्यमंत्री है। उस हिसाब से तो देखा जाए तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में समीकरण है, एनडीए है, गठबंधन है, तो उसमें गठबंधन में हर चीज़ संभव है, हो सकता है। चिराग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, बन सकता है, उनको बनना भी चाहिए, युवा है, आगे आना चाहिए उनको। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहिएगा? पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो 20 साल से नीतीश जी हैं, पहले सत्र में काम बहुत बढ़िया किए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपराधिक घटना बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चरम पे है। यहाँ से बहुत से व्यवसायिक लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर उनको कुछ जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। अपराधी को जेल के सलाखों के भीतर डालना चाहिए। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और पूरे बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं। नहीं, अभी तो यहाँ सिवान मलमलिया में ही नरसंहार हुआ है और वहाँ पूर्णिया में 5 लोग को जिंदा जला दिया गया है, तो क्राइम तो दर बढ़ा हुआ है। इस पे भी सरकार काम कर रही है और थोड़ा तेज़ी से काम करना चाहिए। जंगल राज अब या पहले? अब माना जाए तो अभी भी जंगले राज है, माना जाए तो अभी भी तो जंगले राज है। पहले का तो दौर हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तो जो देख रहे हैं तो हमको भी लग रहा है कि ये भी जंगले राज है। नीतीश कुमार को दोबारा मौका नहीं मिलेगा? ना, कोई युवा आना चाहिए। युवा आना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? जब्बार हुसैन। इस बार क्या चुनावी माहौल है आपके क्षेत्र में?
चुनाव माहौल महागठबंधन की तरफ है। ये जो एनडीए की सरकार है और उसमें भी नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके रिजीम में इतना न क्राइम बढ़ गया है कि रोज नरसंहार, बड़े बड़े लोगों का मर्डर होता है, दिन दहाड़े मर्डर होता है, छिनतई होता है, उससे लोग तंग आ चुके हैं। सरकार तो महागठबंधन की भी ठीक नहीं थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी और मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू यादव, फिर राबड़ी देवी बनी, उस समय भी बहुत बड़े बड़े कांड हुआ करते थे। 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलता था। अभी लोग कहाँ निकल रहे हैं? दिन दहाड़े आप देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार शराब बंद की है। शराबे को लेकर के, बंदी के लेकर के वहाँ पर जो 3 आदमी का मर्डर हुआ है, 2 आदमी हॉस्पिटल में है, 2 आदमी लापता है, उसमें किडनैप हो गए हैं। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं की। क्या कर रही है? नेता कौन अच्छे लगते हैं? है? बिहार में नेता कौन अच्छे लगते हैं? बिहार में नेता महागठबंधन है। मतलब अगर पार्टिकुलर नेता की बात करें, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर कोई और? देखिए, जो महागठबंधन में जो भी शीर्ष नेता हैं वो सभी अच्छे हैं। मोदी जी? मोदी जी को तो देखिए रहे हैं कि आप 10 साल में क्या किए हैं। पूरे हिंदुस्तान को बेच दिए दूसरे किसी के हाथ में, प्राइवेट हाथ में दे दिए। रेलवे हुआ, हवाई अड्डा हुआ, हवाई जहाज हुआ। अब देखिए रहे हैं जो लोगों का क्या स्थिति हो गया है। तो मोदी के बाद विकल्प भी तो नहीं है लोगों के पास। विकल्प तो है ही क्या है। विकल्प है? राहुल गांधी है, महागठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पर। राजनीतिक समझ नहीं है अभी उतना। ना, नहीं है ना। मोदी जी पढ़े हैं जितना राहुल गांधी पढ़े हुए लिखे हैं। वो जाली सर्टिफिकेट ले करके दिखलाते हैं। मोदी जी जाली सर्टिफिकेट तब दिखाते हैं। अब देखे नहीं, जिस युग में वो पास किए है उस वक्त कंप्यूटर था, जो कंप्यूटराइज उनका सर्टिफिकेट निकला था। यानी मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी से क्या उम्मीद है? वो विदेश भ्रमण करें, घूमें, दूसरा कोई काम नहीं है। अच्छा, गोरे आप यहाँ दुरौंधा विधानसभा पे क्या कहिएगा? दुरौंधा विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रत्याशी किसको टिकट मिलने की यहाँ से उम्मीद है? यहाँ प्रत्याशी तीनों पार्टी में जिसको मिल जाए। इस तरह तो हम भी कांग्रेस से अप्लाई किए हैं। दरौंधा मौका मिली, अगर कांग्रेस टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। या जो भी आएगा महागठबंधन से उसका मदद करेंगे। मुख्यमंत्री किसको देखिएगा? तेजस्वी यादव को हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपके गठबंधन में ही तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ज्यादा मेजोरिटी। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है तेजस्वी मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार काहे नहीं? नीतीश कुमार तो उनका सेहत भी ठीक अच्छा नहीं है। और उनको तो सिर्फ मूर्ति बना करके रखा गया है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। इसके बाद भी तो अगर एनडीए की ज़्यादा जीत होती है तो उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका सिर्फ अभी नाम लिया जा रहा है। नाम लिया जा रहा है तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नहीं। चलिए, देखिए, दुरौंधा विधानसभा में है, बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए दुरौंधा के जाने माने डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार पांडे भी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ चुनावी माहौल है सर? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बस्ती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। हमको यही कहना है कि दरौंधा विधानसभा 109 दरौंधा विधानसभा क्षेत्र जो है, ये भाजपा की सरकार बने हुए हैं। इसको कठपुतली की कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं है। यहाँ भाजपा वालों को दुकान खुला हुआ है कि मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा, पोस्टिंग करवा दूंगा। अभी मोदी जी जो आए हुए थे यहाँ जसौली कार्यक्रम में, जितनी इस पर खर्च हुआ वो सारी जनता पर लोड पड़ा है। जनता कहाँ से देगी? वे उनको विदेश से घूमने का फुर्सत ही नहीं है। क्या उनसे कामना की जाए? और यहाँ के वर्तमान विधायक को देखा जाए तो क्या उन्होंने विकास किया? कोई विकास नहीं किया। कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। न करने का, केवल विकास का काम उनका हुआ है, केवल जातिवाद। हर क्षेत्र में जातिवाद का बढ़ावा देना। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ को टुकड़ा फेंक दीजिए, उसको लटपटाएं, लेकिन हमको जातिवाद का बढ़ावा देना है। यहाँ की यही पर दुरौंधा की जनता का मिजाज इस बार क्या है? दरौंधा के जनता का मिजाज का यही है कि इस बार हम लोग नई मूड में नई चेहरा लाना चाहते हैं, नई चेहरा लाएंगे। आपके हिसाब से नया चेहरा कौन होगा? हमारे नाम से
चैनल से तो बहुत सा चेहरा है। कोई पार्टी खराब नहीं, व्यक्ति खराब होता है। हम व्यक्ति का विरोध करते हैं, पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। अगर पार्टी है, पार्टी सभी अच्छी है, लेकिन उसका व्यक्ति खराब होता है, व्यक्ति पार्टी को खराब करता है। आपके ही क्षेत्र से मंगल पांडे भी आते हैं। मंगल पांडे तो व्यास जी घाट के कठपुतले हैं। मंगल पांडे को उस समय से मैं जानता हूँ जिस समय टूटी हुई अटैची लेकर आया करते थे, मेरे यहाँ रखा करते थे। 10 रुपए का भूजा उनको खिलाया करते थे और पानी पिलाया करते थे। उस समय से उनको मैं जानता हूँ। अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं और पूरे बिहार की स्थिति देखिए, स्वास्थ्य विभाग में कितनी लचर है। अगर यहाँ किसी को कुत्ता काट लेता है, कोई जाता है दरौंधा ब्लॉक में हॉस्पिटल में जाता है, तो यहाँ से कहता है कि इसका रेबीज का सुई नहीं है। यहाँ से रेफर कर सिवान भी जाने पर कहता है कि अभी 2-4 दिन के बाद मिलेगा, अभी अवेलेबल नहीं। क्या यह है? क्या उनकी व्यवस्था है? क्या उनकी सरकार है? कहते हैं सुशासन की सरकार है। अगर इसको कुशासन की सरकार कहा जाए तो सबसे बेटर रहेगा। कुशासन की सरकार कह रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव भी इस बार चुनावी मोड में हैं और युवा भी हैं, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जो हैं युवा तुर्क हैं। मैं उनको लाइक करता हूँ। उस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस राज्य के लिए वो नई पीढ़ी है, नई सोच है, नई समझ है, वो ठीक है। उनको जनसुराज जी आए हुए हैं, प्रशांत किशोर जी, उनका भी मैं बुरा स्वागत करता हूँ। अभी जो देखा जाए तो सबसे सुंदर हम नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई अभी नहीं, उनको अपने मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो उनको बनवाना है। इसको क्या बदलाव देखना चाहते हैं। उनको हर छवि, हर काम में उनकी पैठ बनी हुई है। उनके जाति धर्म का कोई बात नहीं है। अच्छा, लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए तो जो है वो चुनावी मैदान में वर्षों से हैं और पुराना गठबंधन है, लेकिन जनसुराज तो अभी नई आई है। हाँ, नई सुराज आई हुई है, लेकिन उनकी पैठ बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि इतनी सरकार में कितना होकर कितने सीट ले पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 1 से 1 जोड़कर 2 होता है, 2 से जोड़कर 4 होता है। मैं किसी का तकदीर नहीं लिखता। अच्छा, प्रशांत जी को पसंद करने का क्या कारण है? कहीं सवर्णों की बात करते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों की बात करते हैं, इसलिए तो नहीं? उनके कोई सवर्ण जाति की बात नहीं। उनको सबको एक साथ ले, सबका विकास, सबका साथ, उनका यही तो भाजपा कहती है सबका साथ। उनका केवल भाजपा कहने का काम है। उनका कुछ भाजपा को कहना है, करना नहीं है। उसको कहना नहीं है। अगर भाजपा कहती है तो देखिए कितना नरसंहार होता है, कितना डकैतियाँ होती हैं, क्या छिनतैया होती है यहाँ। ये तो पहले भी होती थी, इतना नहीं जिस समय इस समय हो रहा है। अच्छा, लालू यादव का शासनकाल कैसा रहा था उस समय? लालू यादव की शासनकाल जो जिस समय जो थी, जितना तक थी वहाँ तक जिनके लिए जो उनको खराब मानते, लेकिन मैं उनको खराब नहीं मानता। जो आगे बढ़ता है उसको लोग टिका टिप्पी करते हैं, करेंगे। बहुत सारे मामले उन पे दर्ज हैं, लैंड फॉर जॉब मामला, चारा घोटाला, और लोग कहता है कि 6 बजता था उसके बाद लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। इससे कौन अछूता है? अगर बीजेपी को देखा जाए कौन उससे अछूता है? वो तो अरबों खरबों का घोटाले में है, अरबों खरबों का लैंड फॉर जॉब लोग लिए हुए हैं, लेकिन कोई किसी के नाम पर, लेकिन उसको उजागर नहीं है। लेकिन आज भी अगर पार्टी हटे तो उसको उजागर होगा, कौन किसके पर कितना है। यानी कि पार्टी अभी सरकार में है, सत्ता में, इसलिए सत्ता में है। और मोदी जी को दहशत बना हुआ है कि मैं बिहार से मेरा पलायन हो रहा है, इसलिए अपनी इधर उधर कूद रहे हैं। लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और बार 14 में देखा गया, फिर 19 में देखा गया, 24 में भी देखा गया कि मोदी मैजिक बड़ा चलता है पूरे। प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या है? उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री कितनी छवि अच्छी होनी चाहिए और किस तरह से उनको अपनी गरिमा को बनाए रखनी चाहिए, इस पर भी गौर करनी चाहिए। इतना प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता था पहले भी प्रधानमंत्री लोग आया करते थे। इनसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई थे, बहुत से लोग थे। बहुत से लोग को हमने देखा, इतना बैरिगेटिंग इतना नहीं था, इतना जनता पर बोझ नहीं पड़ता था। तो मोदी के बार बिहार आने का क्या मतलब? उनका दहशत बना हुआ कि हमारा पलायन हो रहा है बिहार से, अपना धौस जमा रहे हैं, मतदाता सूची नाम कटवा रहे हैं लोगों को। उनमें दहशत फैल चुका है। नीतीश जी हैं, उनका मेमोरी अब काम नहीं करता, बूढ़े हो चुके हैं। उनको छोटी छोटी बात में उनको हमको कहना नहीं, जितने में थे उतने में अच्छे थे। लेकिन आज भी वो किसी अपने पर डिपेंड नहीं है, इन लोगों पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही हाथ कठपुतले नचाते हैं, लोग नाचते हैं। चलिए, दुरौधा विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी, चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे। लगातार लोगों का कहना है कि इस बार जो है वो भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से बिहार से साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बिहार आ रहे हैं और इसका कुछ कारण है कि बिहार से पलायन होने जा रहा है। इसको लेकर भी जनता के मन में काफ़ी आक्रोश है। वहीं वर्तमान विधायक जी जो यहाँ के हैं, उनको लेकर भी लोगों का कहना है कि विकास के नाम पे उन्होंने कुछ यहाँ पे किया नहीं है।
जिस तरीके से विकास की कल्पना लोगों ने की थी जब उनको सत्ता में लोग लाए थे, उस समय था कि अच्छा स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि दुरौधा विधानसभा की जनता वर्तमान विधायक से काफ़ी नाराज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।